Now dear students, hope that smooth and the striated muscle is clear to you all. Now third category is cardiac muscle. Cardiac muscle कैसे हैं? ये इसकी क्या स्पेशलिटी होती है? ये दोनों के मतलब जो स्ट्राइटेड और अनस्ट्राइटेड मसल हमने डिस्कस किया ना, उन दोनों के ही करेक्टर्स इसमें होते हैं. ठीक है, दोनों का मिला जुला है. थोड़ा सा इसका एक अपना करेक्टर है, बाकी दोनों का मिला जुला है इसमें. ठीक है, तो ये कैसे? दे आर इनवॉलेंट्री. कैसे हैं ये? इनवॉलेंट्री है. ठीक है, स्ट्राइटेड मीन्स बिल्कुल पहले की तरह इसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड दिखाई देते हैं, है ना. बट ये कैसे? इनवॉलेंट्री है. ठीक है ना. स्मूथ मसल की तरह इनवॉलेंट्री भी है, और जो हमारे स्केलेटल मसल थे, स्ट्राइटेड मसल थे, उसकी तरह इसमें स्ट्रिप्स भी हैं. ठीक है. एंड द नॉन फैटिग्ड मसल, नॉन फैटिग्ड कि ये कभी भी थकते नहीं हैं, नॉन फैटिग्ड मसल है. क्लियर. नाउ ये कैसे? नॉन फैटिग्ड मसल फाइबर विच अक्कर इन द वॉल ऑफ द हार्ट. कहाँ अक्कर करते हैं? ये हार्ट के वॉल में अक्कर कर रहे हैं. ठीक है. एंड दे परफॉर्म रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉन्टिन्यूसली. आपको पता है ना, जब हार्ट धड़कना शुरू करता है बेबी में, शुरू करने के बाद से लेकर के टिल डेथ, है ना, तब तक हार्ट कभी रुकता नहीं है. कॉन्टिन्यूसली वो अपना पंपिंग एक्शन परफॉर्म कर ही रहा है. अगर ये कभी रुक जाए तो आदमी की लाइफ भी रुक जाती है. क्लियर. सो ये एक ऐसे मसल फाइबर से बना हुआ है. हार्ट मेड अप फ्रॉम अ डिफरेंट टाइप ऑफ मसल फाइबर. ठीक है. और उस मसल फाइबर का क्या नाम है? कार्डियक मसल. कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट है, जो कॉन्टिन्यूसली क्या काम कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम कर रहा है. ठीक है, समझ आ गया. तो ये कैसे हैं? दे आर इनवॉलेंट्री, स्ट्राइटेड, non-fatigued muscle fiber which occur in the wall of heart. ओके. इसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक फीचर रहते हैं? आपको ये डायग्राम से ही दिख रहे हैं. सबसे पहले तो ब्रांचिंग है ना, अलग सा फीचर है. और इसमें क्या है? ब्लंट एंड है. ठीक है, बिल्कुल स्ट्राइटेड मसल्स की तरह. बट स्मूथ मसल की तरह न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? सेंटर में. न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन द सेंटर, सिंगली प्लेस्ड. जैसे स्ट्राइटेड मसल में क्या थे? पेरीफेरी में थे और बहुत सारे न्यूक्लियस थे. इसमें सिंगली प्लेस्ड है, और हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस है, और बीच में वेयर टू सेल्स आर ज्वाइंट विथ ईच अदर. ठीक है, बीच में एक ज्वाइनिंग प्रेजेंट है. दिस ज्वाइनिंग इज नोन एज इंटरकैलेटेड डिस्क. क्या कहते हैं इस ज्वाइनिंग को? इंटरकैलेटेड डिस्क. INTERCALATED, इंटरकैलेटेड डिस्क. सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट है. सो दिस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि इनके एंड्स कैसे हैं? ब्लंट एंडेड है. Nucleus placed present in the center. Cells are joining, और joining के पोर्शन को क्या कहते हैं? इंटरकैलेटेड डिस्क. और न्यूक्लियस का है बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है. एंड दे आर ब्रांच्ड. कैसे होते हैं? ब्रांच्ड. सो दिस मसल फाइबर दे आर सिलेंड्रिकल बट शॉर्टर देन द स्केलेटल मसल फाइबर. उससे छोटे होते हैं स्केलेटल मसल से. न्यूक्लियस सेंटर में प्रेजेंट है. डार्क बैंड और लाइट बैंड इसमें बिल्कुल प्रॉपरली विजिबल होता है और प्रेजेंट है. स्मूथ मसल में एब्सेंट है, इसमें प्रेजेंट है. हैव लेटरल ब्रांचेस, इनमें लेटरल ब्रांचेस होता है. एंड इन द एरिया बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, जो जहाँ पे दो सेल्स आपके मिल रहे हैं, जिगजैग जंक्शन और इंटरकैलेटेड डिस्क्स अक्कर. क्लियर. नाउ एज फार एज इट्स लोकेशन इज कंसर्न्ड, as I told you already that this muscle is only present in the heart, so present in the wall of heart. फंक्शन क्या है? हार्ट के वॉल में प्रेजेंट है तो क्या करेगा? इनवॉलेंट्री इन नेचर है. ठीक है. जनरेट देयर ओन एक्साइटेशन, अपनी खुद की कॉन्ट्रैक्शन ये खुद से जनरेट करता है. इसी वजह से हार्ट पंपिंग एक्शन परफॉर्म करता है. एंड पंप द ब्लड टू द होल पार्ट ऑफ द बॉडी. हमारे पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है. क्लियर. So my dear students, last category of our tissue, animal tissue is nervous tissue. क्या है नर्वस टिश्यू? नर्वस टिश्यू नाम से क्या है? किससे रिलेटेड है? ब्रेन से रिलेटेड है. यही पार्ट लेफ्ट रह गया था. और ब्रेन जो एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से बनता है ना, उसको कहते हैं नर्व टिश्यू, नर्वस टिश्यू. और ये नर्वस टिश्यू का जो एक सिंगल सेल होता है उसको कहते हैं न्यूरॉन, या उसको कहते हैं नर्व सेल. एक सिंगल सेल को कहते हैं नर्व सेल. जब ये नर्व सेल कंबाइन करते हैं तो नर्वस टिश्यू बनता है. सो पूरा का पूरा ब्रेन हमारा नर्वस टिश्यू से बना हुआ है, न्यूरॉन से बना हुआ है. ठीक है. इट इज़ द टिश्यू स्पेशलाइज्ड इन रिसेप्शन. ठीक है, मतलब चीज़ों को रिसीव करने के लिए. लाइट को हम परसीव कर रहे हैं,
इंटीग्रेशन, ट्रांसमिशन ऑफ स्टिमुलाई, कि जैसे मुझे किसी ने टच किया तो वो सीधे ही क्या कहते हैं ब्रेन तक चला गया। चाय गर्म है, कुछ चीज़ हम देख रहे हैं, डर जाते हैं, मतलब हर चीज़, ये जो चीज़ रिलेटेड है, ये जो स्टिमुलस है, हम स्पॉन्टेनिटी है, हम क्विक रिस्पॉन्सेस कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, वो हमारे ब्रेन तक सारे मैसेजेस ले जा रहे हैं। तो ये काम ही नर्वस टिश्यू का है, ठीक है। सो इम्पल्सिस को ट्रांसफ़र करने का, मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने का, ट्रांसफर करने का जो काम है वेरियस पार्ट तक, वो नर्वस टिश्यू का है। नर्वस टिश्यू एंड इट्स कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू एंड इट्स कनेक्टिव टिश्यू सेल्स एग्रीगेट टू फ्रॉम ब्रेन। क्या बनाते हैं ये जो नर्वस टिश्यू है, क्या बनाते हैं? ब्रेन बना रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और नर्व्स जो न्यूरॉन्स हैं। इंडिविजुअल सेल इज कॉल्ड एज न्यूरॉन और नर्व सेल, और क्या कहते हैं इसको? नर्व सेल भी कहते हैं। समझ आ गया? नाउ हेयर इज द स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। ये एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होता है, दिस पार्ट इज नोन एज, इसके 3 पार्ट होते हैं एक नर्व सेल के। ये एक सिंगल नर्व सेल है, दिस इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। तो जब ये सेल्स आपस में कंबाइन करते हैं फ्रॉम ऑलवेज एक चेन, एक ही डायरेक्शन में, कभी 2 डायरेक्शन में नहीं होते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं हमेशा। जो मैसेजेस है डेंड्राइट रिसीव करते हैं और वो नर्व एंडिंग से आगे पास होते हैं। फिर यहाँ पे दूसरे सेल के डेंड्राइट है। कौन से दूसरे सेल के? जो दूसरा न्यूरॉन है उसके डेंड्राइट है यहाँ पे, वो यहाँ से फिर मैसेजेस, ये 2 के बीच का जो गैप होता है उसको साइनेप्सिस कहते हैं, ठीक है। 2 न्यूरॉन के बीच का गैप, यहाँ पे नेक्स्ट का डेंड्राइट है, एक का नर्व एंड, अगले का डेंड्राइट, फिर अगले का नर्व एंड, फिर अगले का डेंड्राइट, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसको साइनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। एक नर्व सेल के 3 पार्ट है, सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन, ठीक है। सेल बॉडी, एक्सॉन एंड डेंड्राइट। सेल बॉडी क्या है? दिस इज सेल बॉडी, जिसमें क्या प्रेजेंट है, ठीक है, न्यूरोफाइब्रिल्स एंड निसल्स ग्रेन्यूल्स, और सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है इसमें? न्यूक्लियस। सो दिस इज पॉलीगोनल इन शेप, बॉर्डर एंड न्यूक्लिएटेड, और क्या है? न्यूक्लिएटेड पार्ट ऑफ न्यूरॉन है, ठीक है। साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म। इसके साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। एंड इन इट स्पेशल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, इसमें थोड़े स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर न्यूरोफाइब्रिल्स एंड निसल्स ग्रेन्यूल्स, स्मॉल स्मॉल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट एंड फाइबर्स आर प्रेजेंट, कॉल्ड एज न्यूरोफाइब्रिल्स। क्लियर? एंड सेकेंड इज डेंड्राइट। डेंड्राइट इज ब्रांच्ड, है ना, स्मॉल टेपरिंग एंड ब्रांच्ड प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ऑफ द सेल बॉडी। देखो ना अगर ध्यान से, तो सेल बॉडी से ही आउटग्रोथ निकल रही है, तो वो क्या है? डेंड्राइट है, ठीक है। सो ब्रांच्ड एंड प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ ऑफ द सेल बॉडी एंड लार्ज डेंड्राइट्स आर कॉल्ड एज डेंड्रॉन्स। जो बड़े बड़े डेंड्राइट्स हैं उनको क्या कहेंगे हम? डेंड्रॉन्स। थर्ड पार्ट इज एक्सॉन। एक्सॉन आपको पता है ये है ना, जो यहाँ से एक सिंगल लंबी सी लाइन निकलेगी, लंबा सा है स्ट्रक्चर, वो एक्सॉन है। और एक्सॉन क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग फाइबर लाइक प्रोसेस, लॉन्ग फाइबर लाइक है, ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, जो सेम थिकनेस का होगा, दैट आर अराइज सिंगली फ्रॉम द सेल बॉडी। कहाँ से अराइज करे? एक अकेला सिंगली। डेंड्रॉन तो बहुत सारे डेंड्राइट्स अराइज कर रहे हैं ना, लेकिन एक्सॉन एक सिंगल एक्सॉन आपका क्या कर रहा है? अराइज कर रहा है। और जो ये एंड्स है इनको क्या कहेंगे? नर्व एंडिंग। और हमेशा एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से नर्व एंडिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नर्व एंडिंग से फिर अगले का डेंड्राइट, और दोनों के बीच ऐसे कनेक्शन है, दोनों के बीच में गैप है, और इस गैप को हम क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। क्या कहते हैं? साइनेप्सिस। ओके, क्लियर? और ये नर्व एंडिंग है, नोब्स होते हैं, इनसे मैसेजेस ये ब्रस्ट कर जाते हैं, ठीक है, और फिर इनसे मैसेजेस रिलीज होते हैं, वो एसिटाइल कोलिन या न्यूरोट्रांसमीटर्स उनको कहते हैं। एंड दीज न्यूरोट्रांसमीटर देन कंडक्ट द सिग्नल्स एंड द मैसेजेस फर्दर, आगे आगे आगे, और ये पूरे चेन में जुड़े रहते हैं। So I hope that this nerve cell and structure of nerve cell is clear to you all. Now one important thing that is जो ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन के ऊपर यहाँ पे मैंने शीट बनाई हुई है, गैप गैप जैसे दिख रहा है ना। तो ये जो एक्सॉन है ना, एक्सॉन के बेसिस पे कि इसके ऊपर बाहर से कवरिंग प्रेजेंट है कि कवरिंग प्रेजेंट नहीं है, ये जो एक्सॉन है बच्चों, इस एक्सॉन के ऊपर ये जो शीट मैंने यहाँ बनाया हुआ है, बाहर से कवर किया हुआ है, ये कवर होता भी है प्रेजेंट और ये कवर नहीं भी होता है प्रेजेंट, ठीक है। कवर प्रेजेंट होता भी है और कवर प्रेजेंट नहीं भी होता है। अगर कवर प्रेजेंट नहीं होता है तो उससे एक अलग कैटेगरी हमारे पास नर्व फाइबर की बनती है, नर्व सेल की बनती है, जिसको कहते हैं नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्या कहते हैं? नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर।
और जिनमें ये बाहर से शीथ प्रेजेंट है, कवर प्रेजेंट है, उसको कहते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर। क्लियर? माइलिनेटेड नर्व फाइबर, है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ कि एक्सॉन में एक्स्ट्रा शीथ प्रेजेंट है कि शीथ प्रेजेंट नहीं है, इसके बेसिस पे दो कैटेगरी है, दैट इज माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड या नॉन मेड्यूलेटेड। क्लियर? ठीक है। नॉन मेड्यूलेटेड में बाहर से कुछ नहीं है, और जो मेड्यूलेटेड है या माइलिनेटेड है उनमें ऐसे शीथ प्रेजेंट है, बट बीच में गैप होता है। इन शीथ्स के बीच में भी क्या होता है? गैप होता है, और उस गैप को कहते हैं नोड, उसको कहते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ओके, दिस इज नोन एज नोड ऑफ रेनवियर। क्लियर? सो एक नर्व फाइबर, एक नर्व सेल की टू कैटेगरीज है नर्व फाइबर की भी, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर या मेड्यूलेटेड एंड नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। इस पे ये जो शीथ प्रेजेंट है नहीं है, इस पे इनके मैसेज के कंडक्शन पर फ़र्क पड़ता है। जो हमारे नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर है, इनमें मैसेजेस बहुत ही लेट कंडक्ट होते हैं, और इनमें मैसेजेस ज़्यादा फास्ट कंडक्ट होते हैं, ओनली सिर्फ यहाँ पे नोड से नोड पे। ठीक है, तो इनका ये फ़र्क रहता है। नाउ फंक्शन, लास्ट इज फंक्शन। फंक्शन देखो, जैसे ये आपको पता है पूरे ब्रेन की फॉर्मेशन कर रहे हैं, स्पाइनल कॉर्ड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इनका क्या काम है? पिक अप सेंसेशंस लाइक साइट, है ना, देखने की, साउंड की, स्मेल, टेस्ट, टच, इन सब की सेंसेशन को ये परसीव करते हैं, उनको पिकअप करते हैं, स्टिमुलाई जिनको हम कहेंगे, एंड प्रोवाइड द रिस्पॉन्स टू ऑल टाइप ऑफ स्टिमुलाई, हर एक स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड इट एक्सर्ट्स कंट्रोल ओवर ऑल बॉडी एक्टिविटी, पूरे के पूरे बॉडी एक्टिविटी पे क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू।